नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको बता दें कि कन्या महाविद्यालय चीका का जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ गया है। इस मामले में जहां आज डॉक्टर चरणदास ने धरना शुरू कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरना जो है ये धरना चलना है। इस मामले को लेकर जो है जो पीड़ित पक्ष की छात्राएं हैं उनसे भी बात करेंगे और जो दूसरे छात्राएं हैं कॉलेज की उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रिंसिपल का कहीं तबादला हो। हालांकि प्रिंसिपल के तबादले का इसमें कोई मामला नहीं है, जबकि मामला है आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई का। कोर्ट द्वारा जो है इसमें नियमानुसार जो कार्रवाई बनती थी करके उसे जमानत दे दी गई है। लेकिन फिलहाल जो छात्रा हैं, बेटे बात करें, जो आप लोगों ने ये मामला उठाया, इस मामले को लेकर संपर्क किया, पंजाब केसरी टीम से खासतौर पर संपर्क किया, अभी तक जो मामले से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तक सर संतुष्टि इतनी नहीं हुई है जब तक हमें ये मामला अच्छी तरह से हमें ये नहीं बताया जाता कि वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आए दोबारा, जब तक हम या उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सर। तो अभी जो दूसरी छात्राएं हैं वो कह रही हैं कि कुछ अलग सी बात हो रही है, गुटबाजी हो रही है, ऐसी कोई बात सामने आ रही है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने ऐसा कभी देखा है ना महसूस किया है। गुटबाजी वाला कोई मतलब ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कौन और इस बात को फैला रहा है कि प्रिंसिपल को हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी प्रिंसिपल के साथ हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ रहें सिर्फ। आपके साथ हाँ नहीं, यही मांगा आपने? और हमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल से आपने जब अपनी बात रखी, जैसे उस दिन आप लोगों के साथ हुआ, फोन लिंक डला, उसके बाद आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, आईसीसी गठित हुई, आईसीसी रिपोर्ट करती है, उसके बाद जो है आपका असंतोष कहाँ है? सर असंतोष यही है कि अभी तक हमें इस बात का कोई भी मालूम नहीं है कि वो कार्रवाई कहाँ तक है, क्या उनको सजा मिलेगी या वो कॉलेज में आएंगे या नहीं आएंगे, सिर्फ इतना है। और ये जो बाहर धरने पे बैठे हैं ये भी हमारी सपोर्ट में इसी वजह से बैठे हैं कि उनके प्रति कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो पढ़ रही हैं या आगे जो पढ़ेंगी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, वो बेझिझक बेडर होके पढ़ सके, बाहर निकल सके। नहीं तो अन्यथा कोई भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को, अपनी लड़कियों को कॉलेज में कहीं भी भेजेगा नहीं, यहाँ तो क्या कहीं भी नहीं भेजेगा इस तरह का अगर चलता रहा तो। जी जी। तो आप लोगों की जो मुख्यतः मांग यही है कि शिक्षक को यहाँ से टर्मिनेट किया जाए और वो दोबारा यहाँ ना आए, या उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए? उनको टर्मिनेट किया जाए, हमारा यही है सर मकसद मेन। हम यही चाहते हैं कि ऐसे टीचर की जरूरत शर्मिंदगी अभी तक जाहिर नहीं की अभी तक? नहीं। हम हमारे सामने कोई भी शर्मिंदगी या कोई भी किसी भी तरह का माफीनामा उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया कुछ भी। तो कोर्ट में आप लोगों के सबके बयान हो चुके हाँ हैं? जी, हमारे कोर्ट में बयान हो चुके हैं, हमने अपने बयान दिए हैं तो जाके। जब जब जज साहब ने, वैसे वो एक कोर्ट का मैटर होता है, जज साहब ने आपके बयान लिए तो उन्हें क्या लगा? उन्होंने कुछ आपको कहा इस बारे में? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपने बयान लिए और कहा कि कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी पता चला है कि कुछ बीए की छात्राएं भी हैं, उन्होंने भी शिकायत दे रखी है। यस सर, उन्होंने शिकायत दे रखी है। उनकी अभी तक कार्रवाई उठी है या नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया है ऐसा अभी मालूम कुछ प्रतीत हुआ नहीं है अभी तक। तो मतलब बीए बीएमसी का जो मामला है उसी मामले में ये सारी कार्रवाई चल रही है। आपकी बाकी जो छात्राएं, साथी छात्राएं हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो 16 छात्राएं तकरीबन उस ग्रुप में थी, वो बाकी कहाँ हैं? सर वो यहीं पे हैं, क्लास लगा रही हैं या फिर इधर उधर होंगी या फिर कुछ एक आई नहीं है सर। तो अनिश्चितकालीन धरना जो लगा है आपके फेवर में एक तरह से लगा, आपकी मांग को रखने के लगा है, उस पर जो है बीए की छात्राएं ऐतराज व्यक्त कर रही है कि नहीं लगना चाहिए। सर उनको यही गलतफहमी एक हो रही है कि भी प्रिंसिपल को हटाने के लिए ये साजिश रची जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि भी प्रिंसिपल को नहीं प्रिंसिपल को हटाने की मांग नहीं है, बल्कि उस टीचर को हटाने की मांग है। सिर्फ ओनली और सिर्फ जितेंद्र सर को टर्मिनेट करने की है और प्रिंसिपल सर से भी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ रहें, आपके बस। साथ रहें और इस पर कार्रवाई करें। यस सर। जी धन्यवाद। और जो दूसरी छात्राएं हैं, ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं, जी बेटे बात करें, जो बीए बीएमसी की छात्रा है, उन्होंने कहा है कि वो संबंधित शिक्षक पर ही कार्रवाई चाहती हैं और प्रिंसिपल के तबादले को लेकर उन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं उठाई है। जैसा अगर हम बीए के बारे में कहें तो मैं बीए डिपार्टमेंट में से हूँ और मैं 3 सालों के इस कॉलेज में, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। मुझे नहीं पता बीएमसी में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक। और जैसा अगर मतलब कह रही हम संबंधित छात्राओं से, बीए के बच्चों का मतलब कुछ वो है भाई, जितेंद्र सर से बीए के बच्चों का कनेक्शन है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ गई लड़कियों को जितेंद्र सर के पास जाने की, क्योंकि बीए वाले बच्चों का कनेक्शन तो बीए के प्रोफेसर के साथ होना चाहिए, ठीक। इस चीज की भी जांच की जानी चाहिए। ऐसा होता है जब ये मामला, क्योंकि ये मामला पहले जब गुमनाम चिट्ठियों का था तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी, पीछे लड़कियों ने शिकायत की आगे कि उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है टीचर द्वारा, तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो मामला बेटे, गुमनाम चिट्ठियों में मतलब जो टीचर के नाम लिए गए थे उनमें से
एक प्रोफेसर, हमारे जो पर्सनल प्रोफेसर हैं, उनके बिहेवियर में हमें एक भी कोई ऐसी कमी नहीं देखी अब तक 3 सालों में। हमें यही नहीं पता कि उनके बारे में ऐसी तो गलत मतलब क्यों। आप ये कह सकते हैं उनको टारगेट किया गया गुमनाम चिट्ठियों की हाँ हाँ, क्योंकि हम 3 साल हो गए, हम ये कहते हैं कि जो मतलब उनका नाम लिया गया था, उनसे अच्छे प्रोफेसर इस कॉलेज में है ही नहीं यार। उनके बारे में ऐसा गलत छापना उनके सम्मान को एक किस्म से ठेस पहुंचाने के बराबर है। जी, क्योंकि ये जो चिट्ठियां हुई थी, चिट्ठियों के ऊपर ही मीडिया ने उसको कार्रवाई करते हुए सामने लाया, मामला उजागर किया। सत्यता कहीं भी हो सकती है। अब देखिए जिस तरह से चिट्ठियां भेजकर आपने कहा कि टारगेट किया गया है, हो सकता है टारगेट किया गया हो। अभी जो मांग जो चल रही है, प्रेजेंट मांग जो है छात्राओं की यही है कि जो शिक्षक जिसने पोर लिंक डाला था, हालांकि अभद्र जो प्रयोग किया जाता है, इस तरह के शब्द जो होते हैं, वो उसे कितना जायज मानते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो बीएमसी का, देखो वो बीएमसी डिपार्टमेंट से संबंधित है। उसके वो कन्या छात्राओं से संबंधित मामला, बीएमसी से संबंधित मामले की बात नहीं है। में ना तो हमें कोई जानकारी है, और जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में हम क्या कहें। अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है तो हम यही चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले की पूरी मामला यही है कि मामला इंसाफ को लेकर है। ग्रुप में, चाहे वो आपके ग्रुप में डले या इनके ग्रुप में डले, मैटर वो नहीं है। हम इनके फेवर में ही तो बोल रहे हैं। ये क्या एंटी पार्टी भरने वाली बातें कर रहे हैं। हम इनके ही फेवर में तो बोल रहे हैं। ये बातें कैसी कर रही हैं? इनका फेवर ले रहे हैं आप, क्योंकि मामला इनके साथ और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बीए की लड़की उस चीज से संबंधित है, ये अभी हमें इनकी बातों से पता चला है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता था। ठीक है, हमें अभी तक नहीं पता था कि बीए की लड़की, और अगर मतलब मैं इस चीज के टॉपिक उठा रही हूँ कि बीए की लड़की का बीएमसी के टीचर, मतलब ऐसा तो है नहीं भाई, हम तो कितने टीचर बीएमसी के भी दूसरे डिपार्टमेंट के उनका नाम तक नहीं जानते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, उनका बुरा रहा हो, उन्होंने इसलिए अपनी आवाज उठाई है, क्योंकि किसी का बुरा रहा होगा ना उनके डिपार्टमेंट का, हमारा डिपार्टमेंट। आप भी बेटी हैं, आपके साथ भी अगर कोई गलत करता है तो हम तब भी ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही आपकी बात सामने लाएंगे। बात उन बच्चियों के भविष्य को लेकर है, आपके भविष्य को लेकर है। सर को हटा दिया जाए, अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो परमानेंट ही उनको हटा दिया जाए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, फिर वो क्यों ऐसा बोल रही हैं? आप इस बात पे जिद मत करें, आप इस बात में सहयोग करें, क्योंकि सहयोग का मामला है। उनके साथ अगर गलत हुआ तो हो सकता है आपके साथ भी गलत हो, क्योंकि ऐसे में सर हम उनके सपोर्ट में ही है सर। हम कभी जो अगर उनको कोई समस्या है तो उनका भी समाधान हो, हम इस फेवर में नहीं आएंगे। अगर कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है, हम तो वो बात लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। कॉलेज का नाम हरियाणा स्तर तक आ चुका है, कॉलेज का नाम। लेकिन इस मामले में जब आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई होती है तो नेचुरल वो जो है मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। मामले को लेकर बात यही हो रही है, लोगों में बात हो रही है कि ऐसा आरोपी शिक्षक के पास ऐसी कौन सी पावर्स है कि उसको टर्मिनेट नहीं किया जा रहा, सस्पेंड नहीं किया जा रहा। और सर हमारे प्रिंसिपल सर से आपने पूछा था सर शायद लाइव में कि आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे सर, मतलब उनको ये अभी पूरा क्लियर हो जाए चीजें, क्योंकि इनको प्रॉपर नहीं पता है। नया ये जो लोगों की बात है, हमने लोगों की बात रखी है कि लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल द्वारा उन्हें बचाया जा रहा है। आज भी इस मुद्दे को लेकर खबर प्रकाशित हुई है। हमारा मकसद ये है कि बात जो है पूरी की पूरी सामने आए, सच्चाई सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी बात को लेकर हम पहुंचे हैं कॉलेज में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अगर 3 सालों से ये बात चल रही है तो पहले किसी ने क्यों नहीं मुद्दा? पहले जो बात चली थी गुमनाम चिट्ठियों की थी, अभी पोर लिंक का मामला है, आप उसको समझिए। जब गुमनाम चिट्ठी आई तो किसी को एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? पहले अरोड़ा सर थे तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब वो क्यों बीच में आ रहे हैं? पहले तब उनको भी हटाना चाहिए था। अब उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बोला गया? उनको हटाना चाहिए था। अगर वहीं पे बात दबा दी जाती तो सर ये यहाँ तक बात आती, कभी नहीं आती। तो फिर पहले ही वो सर को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो उनके साथ थे। मतलब अरोड़ा जी ने उनका साथ दिया, ये कहना चाहते हैं आप? अरोड़ा जी हर बात ये कहते थे मुझे बात पता नहीं है, उनके बयान भी हमने लगाए हैं कहीं। वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। उन्हें सिर्फ अब वो पावर से हट गया तो उन्हें पावर वापस चाहिए और कुछ नहीं है। उनको सिर्फ पावर मिसयूज कर रहे थे, उन्हें वहाँ पे वापस पावर चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए कि कोई और आए यहाँ पे। सर रवि सर जी ये बोल रही हैं, रवि सर से इनको क्या शिकायत है, हम ये जानना चाहते हैं। वो भी जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के टीचर इतने अच्छे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक 4 टीचर थे सर। चारों टीचरों में से सिर्फ हमें एक जितेंद्र सर से हमें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया, मानसिक और शारीरिक रूप से। बाकी तीनों के 3 टीचर हमारे फेवर में हैं, हमें हमारा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। पर ये रवि सर को क्यों हटाना चाहते हैं, हम भी इनसे ये पूछना चाहते हैं। पूछिए आप। ये आरोप एक बच्ची ने कहा है कि जब जिस टाइम डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा जी के पास चार्ज था तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इनका यही कहना है। ये रवि सर को हटाने की मांग कर रहे हैं सर, उसका क्या कारण है ये पूछिए जरा इनसे। क्या लॉजिक है रवि सर को हटाने की? किस कारण से ये रवि पहले जो सर ये कह रहे हैं कि अब मामला हुआ है जिसपे कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है
सर पहले वही थे, उन्होंने नहीं लिया इसलिए मामला इतना ज्यादा बढ़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब पहले अरोड़ा जी टाइमली एक्शन लेते तो ये ना हो? कॉलेज की इतनी बदनामी नहीं होती, आपकी डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है, कॉलेज की भी हो रही है। हम लड़कियों को भी कॉलेज आने से रोका जा रहा है, हमारे 3rd ईयर है, हम वो कंप्लीट नहीं करेंगे, साल बर्बाद जाएगा। ये सब नहीं होता, ये डिपार्ट है। तो देखिए लड़कियां जो ये कह रही हैं, छात्राएं ये कह रही हैं कि यदि समय रहते इस मामले में एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज ये मौका ना होता, आज ये परिस्थिति ना होती, और समय रहते एक्शन लेने पर ये पौर निकलने तक की कवायद भी ना पहुंचती। यही छात्राओं के आपस में विरोधाभास भी हुआ है, लेकिन उनकी जो मांग है वो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ना बदला जाए। प्रिंसिपल को बदलने को लेकर अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। पूर्व में जो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा, उनसे सवाल जो किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने हर बार कहा कि उन्होंने जो बनती कार्रवाई है उसके लिए लिख दिया है, क्योंकि वो लिख ही सकते थे, और यदि उन्होंने लिख दिया है तो उसके अनुसार ही कार्रवाई हुई होगी। तो कुल मिलाकर ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।